साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नए जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं 15 मार्च 2024 की जनसत्ता को लेकर। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर है इलेक्शन कमीशन को लेके। जैसे कि जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई थी। हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, उन्होंने अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया था अपना, और उनकी जगह अब नए अधिकारियों को बिठाने की पहल करी गई। और हम ये भी जानते हैं कि सरकार ने अभी बीते कुछ दिनों में नया कानून लाए थे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके, जिसमें उन्होंने सीजीआई साहब को बाहर कर दिया था इस नियुक्ति मंडल से। इसीलिए अब की बार जो आईएएस ऑफिसर अपॉइंट करे गए हैं, ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। और इसको लेके ये खबर आई है कि पुराने इलेक्शन कमीशन साहब ने रिटायरमेंट अपना रिजाइनेशन दे दिया अपना। ठीक है, आगे थे। अगली खबर है पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर घटे हैं। ये सरकार का निर्णय है। आज हम संपादकीय में देख रहे हैं नींद की कमी से बिगड़ती सेहत। जैसे कि हम जानते हैं साथियों कि तकनीकी विकास होने से मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स हम लोग की ज़िंदगी में इतने आम हो गए हैं, इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि हम लोगों ने इनके हिसाब से अपना लाइफ टाइम ढाल लिया है। हमारे लाइफ टाइम में सोशल मीडिया, मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह एंटर कर चुके हैं। इसी को लेके ये संपादकीय आर्टिकल है। इस संपादकीय में बताया गया है कैसे हम तकनीक का इस्तेमाल थोड़ा सा गलत तरीके से कर रहे हैं। इसके कारण हमारे जो नींद है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। शहरों में खासकर लोगों को अब नींद आने की समस्या हो रही है, नींद आती नहीं है, उन्हें दवाइयाँ खा के सोना पड़ रहा है। बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक मानव शरीर 8 से 10 घंटे तक की नींद मांग करता है। मगर विडंबना है कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की तेज रफ्तार ने इसी आयु वर्ग की नींद पर सबसे ज़्यादा हमला बोला है। जीवन शैली में हुए बदलावों और चिकित्सा से जुड़े सारे मानक और संकेतक इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे देश और दुनिया में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा है, हमारी नींद की समावधि और गुणवत्ता घटती जा रही है। साथ ही हम जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया से हम इतना एडिक्टिव हो गए हैं कि जब हम रात में सोने जा रहे होते हैं, हम एक बार मोबाइल ज़रूर देखते हैं खोल के अपना। और मोबाइल में क्या देखना चाहते हैं हम कि हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हमारे कॉलीग्स क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, वगैरह वगैरह। इससे हमने अपनी नींद ही ख़राब कर दी है। अब वर्ष 2012 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आप देखिए कि इस रिपोर्ट में पता चला है कि भारत जैसे विकासशील देश में 15 करोड़ लोग नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, है ना। अ, असल में पहले माना जाता था कि नींद की कमी और दिमागी चिंताओं से ज़्यादातर विकसित देश की लोग पीड़ित हैं, मतलब डेवलप कंट्रीज़ में परेशानी है, मगर ऐसा नहीं है। एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ना अब लोग परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आती है उन्हें। इसके कारण जो है ना ये हैबिट्स हमारी बदल गई हैं। अब हम मोबाइल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं मोबाइल में अपने। ये भी एक समस्या है। आगे देखते हैं। शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का मानना है कि इंसान की शरीर 24 घंटे में एक से अधिक बार नींद लेने के हिसाब से बना है। यानी रात के अलावा दिन में भी खासकर दोपहर के भोजन के बाद एक हल्की झपकी लेकर व्यक्ति खुद को तरोताज़ा और स्वस्थ रख सकता है। मगर बढ़ती भागदौड़ और आधुनिक शहरी जीवन, जिसमें देर रात तक दफ्तर में काम करने की और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने आदि गतिविधियां ने नींद से व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। इसी लोगों में अनिद्रा रोग पैदा हो जाते हैं, जिसमें लोगों की रात में कई बार नींद खुलती है और फिर दोबारा सोने में दिक्कत आती है ना। देखिए हमारी हैबिट्स इतनी गंदी हो गई है कि अब हम परेशान हो गए हैं। आगे देखते हैं। यूँ तो पूरी दुनिया की यह समझ में आ गया है कि मनुष्य की दिनचर्या नींद की मात्रा और गुणवत्ता से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। कम नींद ली जाए और वह गहरी ना हो तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, है ना। अगर हम कम नींद लेंगे, हम समझे सोएंगे नहीं, पूरी नींद नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी भी उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगी, हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, है ना। जैसे कि बहुत लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान दिन में परेशान रहते हैं, या पेट खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो लगता है, बुखार आ जाता है। यही सब कारण होते हैं जिससे हमें दिक्कतें हो जाती हैं। आगे देखते हैं। अगले आर्टिकल में आते हैं। अगला आर्टिकल है पारदर्शिता का तकाज़ा। यही बेसिकली आपका देखते हैं कि कैसे अ, आम चुनाव आने वाले हैं और हमारे चुनाव आयुक्त साहब हैं, उन्होंने डेजिग्नेशन दे दिया। हाँ,
नए चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करना पड़ा है। ये बहुत बड़ा मैटर है कि इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़े हैं, तब हमारे जो अधिकारी हैं, सीनियर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? देश में आम चुनाव अब ज़्यादा वक्त नहीं हो रह गया है, ऐसे में चुनाव आयोग की पूरी तरह तैयार करने की अनिवार्यता को समझा जा सकता है। मगर चुनाव आयोग की नियुक्ति जिस तरह एक औपचारिक रिवायत की तरह पूरी भर कर ली जाती है, उसमें इस संस्था को लेकर कई बार नाहक एक भ्रम पैदा हो जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम तय किए कर दिए हैं। इसके तहत गणेश कुमार और बलविंदर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कहा जा सकता है कि नए कानून के तहत ये पहली नियुक्तियां होंगी। इससे पहले सरकार की सिफारिश के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिहाज से चुनाव आयुक्त को नियुक्ति एक जरूरी कदम है। मगर इस क्रम में पिछले कुछ समय में जिस तरह के विवाद उठते रहे हैं, उससे देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ आशंकाएं उभरी हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन मार्क ये है कि आपने अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ही बदल दिया है, तो ये भी थोड़ा सा चिंता का विषय ही है। सवाल है कि देश में लोकतंत्र की ज़मीन पर उतारने का बड़ा दायित्व संभालने वाली जिस संस्था का गठन पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, उसे लेकर किसी भी स्तर पर पर्देदारी क्यों बढ़ती जाती है। चुनाव आयोग का नियुक्ति को लेकर पहले भी सरकार की मंशा पर सवाल उठे हैं। जरूरत इस बात की है कि आयुक्त के नामों को सूचीबद्ध करने, उनके चयन से लेकर नियुक्ति तक के मामले में समूची प्रक्रिया सरकार पारदर्शी तरीके से पूरी कराए। अगर किसी भी पक्ष की ओर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मसले में वाज़ेह तर्कों के साथ सवाल उठाए जाते हैं, तो इसे आयोग की विश्वसनीयता की कमज़ोर होगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ज़रूरी है कि हम इनका अपॉइंटमेंट को ट्रांसपेरेंट रखें, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आगे आते हैं, ये सब फिल्म जगत की खबरें हैं। अभी हाल ही में ऑस्कर्स भी दिए गए हैं, तो उसमें ओपनहाइमर मूवी को और उनके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। बाकी अखबार का अध्ययन आप लोग खुद भी करिएगा। ये क्विक एनालिसिस है। क्विक एनालिसिस हमने प्रयास करा कि आपको एक आइडिया दे पाएँ कि आर्टिकल आया क्या है और हमें उससे क्या जानने की ज़रूरत है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।